कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने अपना ढाबा चला रही थी। मेहनत मजदूरी करके घर वालों का भी पेट पाल रही थी। इनका ढाबा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि CDA ने गिरा दिया। वहाँ पे स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की, एक दूसरे को मारपीट की। 2 स्टूडेंट का मैंने सुना है अभी हालत सीरियस है। क्रेन बलडोज़र लगा और मेरा सारा हट, मेरा सारा सामान और जो जमा पूंजी थी मेरी सबकी सब चली गई। मुझे दुख इस चीज़ का हुआ कि जब वहाँ पे क्रेन मौजूद है, मेरे साथ वाले हट जितने मौजूद हैं सब ने अपना अपना सामान सब ने निकाला है, लेकिन मुझे किसी ने कॉल नहीं की। मुझे मेरे जो लैंडलॉर्ड थे मुझे उन्होंने कॉल नहीं की कि मैम आप भी आ जाएं अपना सामान निकाल लें। मुझे साथ में से किसी ने कॉल नहीं की कि आप भी आएँ। मैं किस मुश्किल में कैसे अकेली मैं भागी हूँ, मैं कैसे वहाँ अकेली पहुँची। सब ख़त्म हो गया और मैंने 5 साल जॉब करके बड़ी मेहनत से वो पैसे जमा किए थे। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ की उर्दू सर्विस। नाज़रीन इकराम, आज से चंद अरसा पहले मारिया इकबाल ने हमारे ही इसी चैनल पे अपना एक प्रोग्राम पेश किया था। ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने अपना ढाबा चला रही थी। मेहनत मजदूरी करके घर वालों का भी पेट पाल रही थी, अपना भी। और ये माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, डिग्री होल्डर हैं। इसके बावजूद इन्होंने नौकरी को छोड़कर अपने बिज़नेस को तरजीह दी। लेकिन कल रात इनका ढाबा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि CDA ने गिरा दिया। क्यों गिराया? मेरे साथ मौजूद है मारिया इकबाल। इन्होंने हमारे साथ रब्ता कायम किया और इन्होंने हमें ये लाजमी बोला कि जहाँ पर आपने हमें अप्रीशिएट किया था वहाँ पे आप मेरी दाद रसी के लिए भी अपने चैनल के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम। मारिया, समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपके दिल पे क्या बीत रही है, क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ ये था कि पठान और बलोच कौंसल्स की आपस में लड़ाई हुई थी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की 2 तलबा तंजीमों के दरमियान। बिल्कुल, 2 तलबा तंजीमों के दरमियान जब लड़ाई हुई तो उन्होंने जो मेन हट था सामने वाला, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की, एक दूसरे को मारपीट की। 2 स्टूडेंट का मैंने सुना है अभी हालत सीरियस है। तो उस वजह से पुलिस की नफरी काफ़ी ज़्यादा आई, लाठी चार्ज किया पुलिस ने। पहले स्टूडेंट्स के ऊपर हॉस्टल वगैरह सब खाली करवा दिए और देन उन्होंने डिसाइड कर दिया कि जितने भी बाहर वाले हट्स हैं सबको तोड़ दिया जाएगा। जिस वजह से मेरे साथ वहाँ पे जितने भी हट्स मौजूद थे सबको तोड़ दिया रात के टाइम पे। और वो भी कोई नोटिस भी नहीं दिया उन्होंने कि आप खाली करने के लिए कि आप सामान। जब से ये हादसा हुआ था यूनिवर्सिटी में तलबा के दरमियान में, तो यूनिवर्सिटी को सील कर दिया गया था। मैंने यूनिवर्सिटी क्लोज़ करके मैं घर थी, मुझे कोई इल्म नहीं। मैंने यही सोचा था कि जब तक ये हालात बेहतर नहीं होते तब तक मैं घर बैठती हूँ और जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं दोबारा जाके अपने जो ढाबा है उसको स्टार्ट कर लूँगी। तो कल मुझे अचानक से मेरे जो गैस के सप्लाई देते हैं मुझे भाई, उन्होंने मुझे कॉल की कि मैम आपका हट क्लोज़ है, आपने खाली कर दिया। मैंने कहा क्या मतलब खाली कर दिया? कहते हैं यहाँ तो क्रेन आई हुई है सामान गिराने के लिए। तो रात के 6 बजे का टाइम था शाम को कल। तो बस मैं अफरा तफरी में भागी हूँ। यूनिवर्सिटी के दोनों गेट जो थे उन्होंने बंद कर दिए थे, अंदर एंट्री नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। तो पीछे जो मालपुर वाला रास्ता है, गांव वाला रास्ता, मैं वहाँ से होके मैं अपने ढाबे तक पहुँची हूँ और क्रेन वहाँ पे आ चुकी थी। बिल्कुल उन्होंने टाइम नहीं दिया मुझे और इमरजेंसी सूरत हाल में मुझे सुजुकी भी नहीं मिल रही थी। सामान कहाँ? भैंसों की लड़ाई में नुकसान घास का हुआ है। आपका जो ढाबे हैं, जितने भी सारे हट्स बने हुए हैं, वो ऑपोजिट बने हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के, यानी कि सड़क के दूसरे किनारे पे वो एरिया है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। आप उनको बर वक्त चार्जेस वगैरह थे या फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे, ये भी बताइएगा। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था हमारा वो पार्लियामेंट हाउस में जॉब करते हैं और उन्होंने अलॉटमेंट वगैरह CDA से ली हुई थी। वट एवर उन्होंने बोला था कि भी मुझे ये अलॉटेड है जगह। मैं उस पर्सन को रेंट दे रही थी और मेरे साथ उस लाइन पे जितने भी लोग थे वो उस पर्सन को रेंट दे रहे थे। मुझे दुख इस चीज़ का हुआ कि जब वहाँ पे क्रेन मौजूद है, मेरे साथ वाले हट जितने मौजूद हैं सब ने अपना अपना सामान सब ने निकाला है, लेकिन मुझे किसी ने कॉल नहीं की। मुझे मेरे जो लैंडलॉर्ड थे मुझे उन्होंने कॉल नहीं की कि मैम आप भी आ जाएं अपना सामान निकाल लें। मुझे साथ में से किसी ने कॉल नहीं की कि आप भी आएँ। मैं किस मुश्किल में कैसे अकेली मैं भागी हूँ, मैं कैसे वहाँ अकेली पहुँची हूँ और कैसे मैंने कुछ सामान, कुछ मेन जो कह रहे हैं कि बड़ा सा 1-2 चीज़ें थी जो मैं बचा पाई हूँ। बाकी क्रेन बलडोज़र लगा और मेरा सारा हट, मेरा सारा सामान और जो जमा पूंजी थी मेरी सबकी सब चली गई। कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ है? जो नुकसान आप समझिए कि मैंने तकरीबन यहाँ पे 6 लाख लगाया था जब मैंने ये होटल बनाया था। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइक प्लस्तर करवाई जगह, मैंने शेड मैंने खुद बनवाया था, ऐसी वो सारे खर्चे मिला जुला के। तो उसमें से अगर जो मैंने बचाया है तो मेरे ख्याल से 6 में से 2 लाख का सामान मैं बचा सकी हूँ। बाकी सबका सब
सब ख़त्म हो गया और मैंने 5 साल जॉब करके बड़ी मेहनत से वो पैसे जमा किए थे और मेरे पास एक बाइक थी 125, मैंने वो बाइक बेच दी और फिर जाके मैंने अपना ये स्टेप लिया था। तो अब मारिया, जितने भी वहाँ पे हट से तकरीबन 20 से 25 थे, सारे गिरा दिए गए हैं कि कोई बचे भी हैं? हाँ, मजीद हट जो है उसको नहीं गिराया उन्होंने। उसकी क्या वजह है? आई डोंट नो, कहते हैं कि वहाँ सामान बहुत ज़्यादा था, उनको टाइम दे दिया गया। अगर उनको टाइम दे दिया गया तो मुझे टाइम क्यों नहीं दिया गया फिर? मजीद हट्स बहुत पुराना है, 50 साल से ज़्यादा उम्र है उसकी वहाँ पे। बेशक 50 साल से, देखें मैं भी फ़ीमेल काम कर रही हूँ वहाँ पे, मर्द की ड्यूटी होती है काम करना, मैं फ़ीमेल हूँ, पता नहीं किन किन मुश्किलों से गुजर के मैंने अपना वो वहाँ पे हट बनाया था, ढाबा बनाया था। वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, कम अज़ कम उनको, अगर वो मजीद हट को, मुझे ये अभी आज सुबह पता चली है बात कि उनको उन्होंने टाइम दिया है, या शायद कह रहे हैं कि वो उसको गिराएंगे ही नहीं। अगर उसको टाइम दे रहे हैं तो थिंग इज़ डेट कि मुझे टाइम क्यों नहीं दिया इन लोगों ने? मेरा इतना सामान जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा अब? नाज़रीन कराम, इससे पहले भी आमरा लियाकत का हमने प्रोग्राम पेश किया था। उस खातून ने F10 मरकज़ में अपना ढाबा स्टार्ट किया। वो भी पढ़ी लिखी खातून थी, 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ कमा रही थी। सेम सिचुएशन मारिया इकबाल जैसी है। फिर उनके ढाबे को किसी ने जला दिया या फिर गैस लीकेज हुई, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं वो नहीं पता, लेकिन उस कहानी को भी हमने मंजर आम पे लाया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोगों ने हमें कॉल्स की और आमरा लियाकत की मदद भी की और प्रेशराइज भी किया कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को। तो यहाँ पर मेरी फिर एक बात जो हमारे इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर है उनसे दरख्वास्त है कि जहाँ पर इस सारे ढाबों को गिरा दिया गया है कि उनका मुतबादल किसी इनको पॉइंट दिया जाए ताकि ये अपने घर का निज़ाम बेहतर तरीके से चला सकें। मारिया, प्रोग्राम के आखिर में देखने वालों को कोई पैगाम दें और अदारों को कोई पैगाम देना चाहें तो बता दें। इदारों को मैं यही देना चाहूँगी कि यहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं, अगर कोई फ़ीमेल अपना स्टेप ले रही है तो उसको बजाय उसको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करें। आपने तो उसको स्टेप बैक कर दिया। अभी मेरे पास, मैं क्या करूँगी नेक्स्ट? मेरे पास इसका कोई सवाल नहीं है कि मैं क्या कर सकती क्या हूँ। आई डोंट नो। नाज़रीन इकराम, अगर आप मारिया इकबाल को सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी लिहाज से, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इनका नंबर मैं मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर बुराई का नासिर भी लाजमी होता है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।